मुदिता एंड यू आर वाचिंग मुदिता IAS वॉरियर्स। स्टूडेंट्स, ये आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट 21 है जो आपको 25 अगस्त को प्रोवाइड की जाएगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने लास्ट क्लास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आपका इक्वेशन 1 वेरिएबल है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, 2 वेरिएबल है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। ओके, तो जितने भी पॉसिबल केसेस हैं ग्राफ के वो सारे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम 1 वेरिएबल को सीखेंगे। चिल्ड्रन, लेट अस सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्यू मोर इक्वेशन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल x इक्वल टू 4। अगर आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू है तो आप उसे कैसे ड्रॉ करोगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है x इक्वल टू 4, ये आपके पास एक एग्जैक्टली वैल्यू है, इसे आप ग्राफ पे कैसे दिखाओगे। If we consider it is an equation in only one variable, then it will be have a unique solution। जब भी आपका एक सिंगल वैल्यू होती है दैट मीन ये कौन सा टाइप है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन का टाइप है, विच विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑन नंबर लाइन। सो नंबर लाइन पे से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x इक्वल्स टू 4। सो देखिए ये आपकी नंबर लाइन है। ओके, यहाँ पे 0 1 2 ये आपकी पॉजिटिव नंबर लाइन, इधर आपका नेगेटिव है। सो यहाँ पे x इक्वल टू 4, तो जस्ट x इक्वल टू 4 जो है यहाँ पे आपको डार्क कर देना है। दिस इज़ योर, आप इसे ऐसे सर्कल करके भी दिखा सकते हो कि दिस इज़ x इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से सिंपली हम लोकेट कर देंगे x इक्वल टू 4। ओके, आगे देखते हैं। If we consider x equal to 4 as linear equation in 2 variable, then it can be written in the form of x plus 0 y equal to 4। इसी इक्वेशन को अगर हम 2 वेरिएबल में लिखेंगे, मैंने लिखा x बराबर 4, अगर हम इसे 2 वेरिएबल में लिखना चाहें तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, दैट मीन x प्लस 0 y इक्वल्स टू 4, यानी y वाले कोफिशिएंट को हम 0 कर देंगे। ओके, लेट फाइंड 3 सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए हम कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। इफ़ वी पुट y इक्वल्स टू 1, एक बार हम y को 1 रखेंगे। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज चेक करेंगे। यहाँ पे आगे आपको बता रखा है कि अगर यहाँ पे आप वैल्यू कंसीडर करते हो, देयर आर 3 सॉल्यूशन, तो आपके पास कुछ इस तरीके से टेबल बन जाएगी कि x और y, जब आप x को 4 तो y हमारा 1 है, जब x हमारा 4 है तो y 0 है, एंड x 4 है तो y -1 है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स बन गए जिन्हें हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 4, 1। ओके, x पे अगर हमें 4, 1 दिखाना है, दैट मीन x पे 4 y पे 1। सो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 4, 0, यानी x पे 4 और y पे 0, मतलब यहीं पे, ठीक है, जो ये हमारी ये वाली लाइन है इसी लाइन पे रहेगा, और 4, -1 ये वाला। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये हमारे तीनों पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि -1 0 1। अगर वो हमें बोल रहा है एक वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट करो तो बस ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। अगर हमने इसके 2 कोऑर्डिनेट्स ले लिए यानी x और y दोनों ले लिया तो हमारा कुछ इस प्रकार से लाइन आएगी। ओके, आगे देख लेते हैं। सो एनी इक्वेशन ऑफ टाइप x इक्वल टू a रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एंड एनी इक्वेशन टाइप y इक्वल टू b रिप्रेजेंट अ लाइन x एक्सिस। इसके अलावा आपको एक चीज़ और सीखनी है। अगर आपको बोल रहा है कि सो एनी इक्वेशन, अगर x बराबर a, अगर आपको कोई भी इक्वेशन में बोलता है x इक्वल टू a, तो वो हमारा पैरेलल बनेगा किसके, y एक्सिस के। दिस इज़ योर x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस होती है और ये हमारी y एक्सिस होती है। तो जब भी आपको इस तरह का इक्वेशन मिले कि x बराबर a, तो ये हमारा y एक्सिस के पैरेलल होगा, दैट मीन ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल में आपकी लाइन आएगी। और अगर आपका y इक्वल्स टू b, अगर y की वो वैल्यू दे रहा है तो x एक्सिस इस तरह से लाइन आएगी, सीधी लाइन इस तरीके से आएगी, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल में आएगी। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ओके, प्लॉटिंग दीज 3 पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर वी गेट स्ट्रेट लाइन। इस तरह के पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा अभी जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लेट अस प्लॉट अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको ड्रॉ करने वाले हैं। 3x - 4y इक्वल्स टू 12। तो ये आपकी 2 वेरिएबल की एक इक्वेशन है। यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको जब भी इस तरह की इक्वेशन दी जाएगी 2 वेरिएबल में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ टेबल। इस तरीके से आपको टेबल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y।
इसके बाद आपको x के लिए कुछ वैल्यूज़ ले लेनी है। फॉर एग्जांपल 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, और जो भी आपने वैल्यूज़ ली हैं उसे इक्वेशन में पुट करेंगे। y की जो वैल्यू आएगी उसे यहाँ पे फिल करेंगे और फिर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। जैसे कि हमारे पास है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 12। अब x की जगह पे अगर मैं 0 रख दूँ तो 3 इंटू 0, एक्स की जगह पे 0 हो गया, माइनस 4y इक्वल्स टू 12, ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो y हमारा कितना हो जाएगा 12/4, तो कितना आ गया 3 आ गया, वो भी माइनस का, ये माइनस वाला साइन भी रहेगा ना। तो यानी हम जब 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -3 आ रही है। तो x को 0 लिया तो y -3, x को हमने 4 लिया, यहाँ पे 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, 3 4 जा 12 माइनस 4y इक्वल्स टू 12। तो 12 हमारा लेफ्ट हैंड साइड जाके 12 माइनस 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी 4 ले रहे हैं तो 0 आ रहा है, 8 ले रहे हैं तो 3 आ रहा है। अब इसको हम ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ को के लिए आपको ग्राफ पेपर लेना है और ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये माइनस वाली, ये प्लस वाली वाई एक्सिस, ये माइनस वाली इधर प्लस की। इसके बाद आप नंबर्स प्लॉट कर लोगे। अब ड्रॉ करना है, सबसे पहले हमारा क्या है 0, -3, तो x पे 0, ठीक है, और y पे -3, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद 0, x पे हमारा 4, 0, ये वाला पॉइंट, तो x पे 4 और y पे 0, तो 4, 0। इसके बाद 8, 3, तो 8, 3। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम लाइन खींच देंगे। तीनों पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट इस तरीके से आप सर्कल करके उनके कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे जो यहाँ पे आया है, और जो इक्वेशन है इक्वेशन को भी आप इस लाइन के ऊपर लिख देंगे कि 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 12। इस तरीके से इक्वेशन को भी इस पर लिख देंगे। तो इस तरीके से हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब आपको प्लॉट करने को बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन और नंबर लाइन। सबसे पहले बोल रहा है y बराबर 0। y बराबर 0 हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारे नंबर लाइन हो गई। अब y बराबर 0 कौन सा होता है, ये जो हमारी लाइन होती है जो हम x एक्सिस ड्रॉ करते हैं इसी को हम बोलते हैं y इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, ये देखिए ये हमारा है y बराबर 0। ये जो लाइन है ना, जब आप y पे 0, जब भी आपको यहाँ बोल रहा है तो x एक्सिस के पैरेलल में आती है, तो y बराबर, ये जो लाइन है ये ही y बराबर 0 होती है, और जो ये वाली लाइन होती है ना y एक्सिस वाली, ये x बराबर 0 वाली लाइन होती है। ओके, अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी कैसे कैसे ड्रॉ करना है। y बराबर -5, जब आप y बराबर -5 ड्रॉ करोगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे -1, -2, यहाँ पे आपका कहीं -5 होगा, तो -5 पे जाना है और इस तरीके से लाइन खींच देनी है, तो ये y बराबर -5 x एक्सिस के पैरेलल में लाइन बनेगी, ठीक है। तो चलिए बाकी ये सारे हम देख लेते हैं। थर्ड आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू -3 है, और यहाँ पे आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो सारे देख लेते हैं कैसे आपको ड्रॉ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन हो गई x वाली, ये y वाली 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से लिख लोगे। y बराबर 0, जो ये हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना, इसी लाइन का नाम होता है y इक्वल्स टू 0। ओके, जब कभी भी आपको बोले x इक्वल टू 0, तो ये वाली लाइन हमारी जो होती है y एक्सिस वाली, ये x बराबर 0 होती है, और x एक्सिस वाली y बराबर 0 होती है। और इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो कि x बराबर 0, जो x एक्सिस है वो y बराबर 0 है, और जो y एक्सिस है वो x बराबर 0 है। तो ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है। इसके बाद इसका जो सेकेंड पार्ट है वहाँ पे उसने बोला है y बराबर -5, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 1 2 3, यहाँ पे नेगेटिव नंबर, यहाँ पॉजिटिव नंबर। अब y पे देखिए, y पे हम चलेंगे 1 2 3 4 -5 जहाँ पे आएगा वहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी हो गई y बराबर -5। ओके, पैरेलल किसके होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप इस तरीके से प्लॉट कर लेंगे कॉपी में। थर्ड में आपसे बोल रहा है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन भी 1 वेरिएबल है, क्योंकि केवल इसमें x आ रहा है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये देखिए इस तरीके से है हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और x इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं। 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है, 1.5 होता है ना। तो 1.5 को आप कैसे नंबर लाइन पे दिखाओगे, ये आपकी नंबर लाइन हो गई। यहाँ पे आपके पास सिर्फ सिंगल वैल्यू है, x बराबर सिंगल वैल्यू है, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो। यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यूज, यहाँ पॉजिटिव। 1.5 1 और 2 के ठीक बीचों बीच, क्योंकि आपको पता है, देखिए ये नंबर लाइन है, ठीक है,
ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, इनके बीच में 10 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या होगा, 1 और 2 के बीच में ये होता है 0.5 का वैल्यू होता है। ओके, सो इसी तरीके से अब देखिए ये हमारा यहाँ तक तो पूरा 1 हो गया, और 0.5 1 और 2 के बीच में 0.5, तो ये हो गया 1.5, ठीक है। यहाँ तक 1 और 2 के बीच में हमारा क्या आ जाएगा, 1.5, ये वाला पॉइंट। तो 1 और 2 के बीच में यहाँ पे आप लिख दोगे x बराबर 1.5, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि x बराबर 3/2। ओके, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड। इसके बाद फोर्थ में हमें बोल रखा है x बराबर -3, x बराबर -3, तो ये हमारा y एक्सिस के पैरेलल में होगा। x पे हम -3 पे जाएंगे, -3 है, जैसे ही -3 मिला उसके सीधी लाइन खींच दी, तो ये बन गया हमारा x बराबर -3, और ये पैरेलल किसके होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ में उसने हमें बोला है, इक्वेशन दे रखी है, इसको समझ लो, 2x - 5y = 10, इस तरीके से दे रखा है, 2x - 5y = 10, ठीक है। अब मैंने x की जगह पे एक बार 0 पुट किया, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, तो 2 × 0 - 5y = 10, 2 0 सा ये तो 0 हो गया, ठीक है, माइनस का 5y = 10, तो यहाँ पे हमारे पास y कितना हो जाएगा, 10/5, 2, ठीक है, वो भी माइनस का। तो अगर हम 0 रख रहे हैं x को, तो y की वैल्यू -2 आ रही है, वही यहाँ पे सॉल्व करिए। इसके बाद हमने 1 रखा, जब 1 रखा तो ऐसे हो जाएगा, 2 1 जा 2 - 5y = 10, सो 2 1 जा 2 माइनस का 5y = 10। अब ये 2 प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड जाके हमारा माइनस हो जाएगा, 10 - 2 कितना बचा, 8 बचा, ठीक है। तो माइनस का 5y = 8, और माइनस का 5y = 8, और y = माइनस का 8/5। सो जब 1 रख रहे हैं तो माइनस का 8/5 आ रहा है। इसके बाद हमने एक बार 0 वैल्यू इसको भी रख के देख ली कि अगर हम y को 0 रख रहे हैं तो x हमारा 5 आ रहा है। इसके बाद x की वैल्यू हमने 2 रख ली, कम से कम 3 वैल्यू निकालनी होती है। x को जगह पे हमने 2 रखा, ठीक है, -5y = 10, सो यहाँ पे 2 2 जा 4, -5y = 10, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6 बचा, तो माइनस का 5y = 6, और y = माइनस का 6/5, सो y = माइनस का 6/5, तो 3 वैल्यू आ गई। अब आप सोचोगे माइनस का 8/5 हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो 8/5 आप लोग सोचो, 8/5 कैसे होगा, 8 को आप 5 से डिवाइड करो, 1 पे कितना आता है, 5 आता है, 8 में से 5 गया 3, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, 0 लगा दोगे, तो कितने पे, 6 पे आपका कितना आ जाता है, 30 आ जाता है ना, 5 6 जा 30, तो 1.6, 8/5 का मतलब क्या है, 1.6 आपको प्लॉट करना है। इसी तरीके से 6/5 जो है वो 1.2 होगा, ठीक है। अब इसको प्लॉट कैसे करना है, ये हमने टेबल बना ली है, ये आपकी टेबल हो गई। अब इसको आपको प्लॉट कैसे करना है वो देख लो। प्लॉट करने के लिए पहले हमने x एक्सिस बना लिया, ठीक है, y एक्सिस बना लिया। अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, जब हमने 0 लिया x को, तो y हमारा -2 आ रहा था, 0, -2, तो यहाँ पे हमारा 0, -2, ये देखिए ये हो गया, x पे 0, y पे -2, तो ये हमारा हो गया 0, -2, ठीक है, इसको हमने डार्क कर दिया। उसके बाद 1, माइनस का 8/5, 8/5 मैंने क्या बताया आपको, कितना होगा, 1.6 होगा, तो 1.6 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा ना 1.6, तो 1.6, और वो भी x पे हमारा 1, y पे 1.6, तो ये आपका हो गया 1.6, ठीक है। इसके बाद 2 पे 1.2 है, ठीक है, या माइनस का 6/5 है, तो 2 पे ये आपका पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट हो गए। अब इन तीनों पॉइंट को जोड़ते हुए आप लाइन ड्रॉ कर दोगे, कोऑर्डिनेट्स को लिख दोगे कि ये इसका ये कोऑर्डिनेट है, ये 2 बाय माइनस का 6/5 है, और इसके ऊपर आप इक्वेशन को लिख दोगे लाइन के ऊपर कि ये हमारी इक्वेशन है, तो आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ग्राफ को प्लॉट करना है। सो ये थी आज की सिंपल सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।